हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के सीरीज में हम फिर से जेईई मेंस 2026 का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। जो भी अप्रैल 2026 जेईई मेंस का अटैम्प्ट करना चाहते हैं उसके लिए तो फ़ायदा है। चलिए, आपको दिया है y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इन द इंटरवल, बोलता है 0 to इन्फाइनाइट सच दैट y1 इज इक्वल टू 2 दे रखा है। अच्छा, इसमें लिमिट दिया है t अप्रोचेस टू x t स्क्वायर वाई टू फंक्शन x एंड x स्क्वायर वाई टू फंक्शन t अपॉन x माइनस टी इक्वल टू 3। ये है फॉर इच x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू पड़ा होना चाहिए। आपको ये 2y2 की वैल्यू फाइंड करना है। 4 ऑप्शन 18, 23, 11, 12। तो सबसे पहले आप इसमें एक काम करो, इसमें है ना, इसमें आप क्या करो, t की जगह x रख के देखते हैं। तो मैं बार बार इसको नहीं लिखता, आप इसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन, अब t की जगह आप x रख लो, ठीक है। जहाँ जहाँ भी t है आप वहाँ वहाँ x रख के देखो, तो क्या ये 0/0 आ रहा है करके देखो। t की जगह x स्क्वायर वाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स अपॉन कितना हो जाएगा x माइनस एक्स, माने यह आ गया 0/0। 0 जैसे ही आता है, जैसे 0 आता है तब आप इसको आप डिफ्रेंशिएशन करना है, अवकलन कर देना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? t के रिस्पेक्ट में करना है। किसके रिस्पेक्ट करना है? t के रिस्पेक्ट में। x की जगह t रखना है। क्वेश्चन को ठीक से नहीं उतारे हो क्या बच्चा? उल्टा लिख दियो, टी स्क्वायर वाई एक्स होना चाहिए ना, टी स्क्वायर है। हाँ, 0 आ गया। अब इसमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपको। मैं ठीक लिखो। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2t हो जाएगा, ये वाई एक्स कॉन्स्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये वाई डैश टी हो जाएगा, अपॉन -1 हो जाएगा। ठीक है, x कांस्टेंट वैल्यू है, x जो है कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, t का 1 हो जाएगा। अब आपने जो y डैश t जो निकाला है उसके जगह आपको क्या करना है, चुपचाप dy/dx आपको रख देना है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्या आ गया आपको? 2t वाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई टी। ठीक है, अब वापस से आप यदि x के जगह t रख देते हो, क्योंकि आपको फंक्शन y इक्वल टू वाई एक्स है, ठीक है, तो ये आपको क्या बन जाएगा, और y डैश एक्स आपको क्या बन जाएगा, dy/dx। ठीक है, 2x वाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश एक्स, ठीक है, अपॉन -1 इज इक्वल टू 3 था ना, यहाँ 3। अब देखो ये बन जाएगा dy/dx, 2x वाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अब आप इसको सेट कर लो, इसको आपको क्या करना है, सेट कर लेना है। अच्छा देखो, ये वाई एक्स है ना, इसके जगह अपन y रख देते हैं, इस वाई एक्स की जगह अपन क्या रख देते हैं, y रख देते हैं। ठीक है, अब आप इसको ऐसा करो, 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस 3, ऐसा कर सकते हैं, है ना। या फिर एक काम करो, इसको ना ऐसा रख लो, 1 मिनट ऐसा कर लो, 2xy माइनस 3 इज इक्वल टू dy/dx एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर dy/dx वही कर रहे हैं, माइनस 2xy इज इक्वल टू 3।
-3 हो जाएगा। कैसा लिख सकते हैं हम लोग? तो ये आपका बन गया 2xy x² डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3। और एक चीज़ जान लो, ये माइनस था आपके पास तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। चल में ये -3 था ना, तो +3 हो जाएगा। अब आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक लीनियर इक्वेशन हो गया ना, लीनियर इक्वेशन हो गया, तो इसको और सॉल्व कर लो। x² से डिवाइडेड कर दो, डी डिवाइडेड बाय x², तो ये हो जाएगा dy/dx माइनस 2/xy इक्वल टू 3/x²। अब ये इस फॉर्म में हो गया लीनियर इक्वेशन का हमें, py इक्वल टू q, जहाँ पर आपके पास p क्या है? p है -3/x और q है क्या? 3/x²। तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर आप निकाल लो, e p इंटू डी एक्स होता है ना, तो आप निकाल लो e -3 1/x dx। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आपका क्या निकल जाएगा? e टू पावर -3 log x, तो हो जाएगा e का पावर log x का पावर -3 हो जाएगा, है ना, वही log 1 होती है ना। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आपका हो जाएगा 1/x³, ठीक है। अब आप जो है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर लगा दो, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो y/x³ हो जाएगा ना। इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है? ये कितना है? 3/x²। एक मिनट, नहीं यहाँ पर 2 था मेरे ख्याल से, 2 था ये 2 था नहीं, -2 x² हो जाएगा 1/x² इंटीग्रेशन फैक्टर। ये हो जाएगा कितना? 1/x² dx प्लस सी, इतना निकाल लिए सब ने। तो y/x³ ये हो जाएगा कितना? 2 टू 4 x टू पावर -4 dx प्लस सी। इंटीग्रेशन करते जाओ इसका ना, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। y/x³ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x टू पावर -3/-3 प्लस सी। इतना सब कर लिए, x³ -3 और 3 ये निकाल लिए हम लोगों ने। और कुछ डाउट किसी को? 3/x² था ना, अच्छा क्यों 3/x² था? क्यों जो था 3/x², 3 बाहर आ जाएगा, ये 3 आ गया, तो आपके पास से कैंसिल हो गया। y ये 2 था ना, गलती हो जा रहा है, log 2 था। तो एक काम करो आप, माइनस है ना x²/x³ प्लस सी डिवाइड कर दिए हैं और x², तो आपको c की वैल्यू निकालनी है। y इक्वल टू आ गया -1/x प्लस सी x²। अब ध्यान रखना, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, x की जगह कितना पुट करना है? y इक्वल टू y डिफरेंशिएट कर इन द 0 एंड सच दैट y1 इक्वल टू 2। अब आपको यहाँ पर इसको ध्यान देना है, x की जगह 1 रखना है, x की जगह क्या रखना है? 1 रखना है। तो आपको y1 आ जाएगा कि नहीं, है ना। x की जगह आपको क्या रखना है? 1, माने उसको हम yx भी लिख सकते हैं, है ना, ये इसको yx भी लिख सकते हैं y की जगह। ये दिया है ना y इक्वल टू yx, तो हम इसको जगह ना yx कर सकते हैं ये। अब x की जगह 1 रख दो, तो हो जाएगा y1 इक्वल टू -1 प्लस सी, ठीक है। तो y1 आपको कितना दिया है? 2 दिया है, तो 2 और ये -1 जाएगा +1 इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू हमको मिल गई 3, सी की वैल्यू हमको मिल गई 3, है ना। तो आपके पास फिर से आ जाएगा
वाई एक्स इक्वल टू -1/x प्लस 3x²। लास्ट में आपको क्या करना है, y2 निकालना है। तो x की जगह फिर से 2 रख दो, दिख रहा है सबको, चमक थोड़ी रहा है। तो ये जाएगा y2 इज इक्वल टू -1/2 है ना, प्लस 3 × 2 का स्क्वायर। आपको y2 करना है, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2y2 इक्वल टू जाएगा, 2 से करोगे -1 हो जाएगा, प्लस 2 × 3 × 4 कितना जाएगा, 24 -1 प्लस 24, तो 23 आपको आंसर आ जा रहा है, बी नंबर। चलो सबको बोलो समझ में आया। जितने बच्चे बैठे हैं, आज बच्चों की संख्या कम है, होली मना रहे हैं क्या सर? आज मात्र 18 बच्चे, समझ में आया सबको? हाँ सर आपको सबको एब्सेंट हो गए। क्यों, होली खेल रहे हैं? Yes, चलो sir, ठीक है, मैं जितने बच्चे हैं तुम लोग को समझ में आया ना। चलिए शांत रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, जेईई मेंस 2026 का। आपको आंसर कितना है, 23। एक बार और रिमाइंडर कर देते हैं कि आपको y × yx दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन 0 to पॉइंट सच दैट y1 इक्वल टू 2 दिया है, लिमिट आपको दिया है एक्स्ट्रा, तो x ग्रेटर देन 2y2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, t की जगह x रख के देखा, तो 0/0 फॉर्म में दे रहा है, तो इसका हमने t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया है इसको। तो इस फंक्शन में आया 2t/x, और x t की जगह हम फिर से yx पुट कर दिए हैं, तो हमको yx की जगह क्या पुट कर रहे हैं, y पुट कर रहे हैं। तो हमको ये एक अवकल समीकरण का लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में मिलता है, जिसमें हम x² से डिवाइड कर दिए, तो हमको p की वैल्यू मिलती है कितना, -2/x, q की वैल्यू मिलती है 3/x², जिसको हम सॉल्व करने पर हमको किस फॉर्म में आता है, ये इस फॉर्म में y/x² और -x³ + 3। तो y की जगह फिर से हमने yx पुट कर दिया है ना। अब x की वैल्यू 1 पुट किया है, क्योंकि आपको y1 इक्वल टू 2 दे रखा है, तो c की वैल्यू 3 मिल गई, यहाँ पर हमने पुट कर दिया। आपको पूछता है y2 की वैल्यू, तो y2 की वैल्यू हमने जब पुट किया तो इतना कंडीशन आया, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो आंसर हमारा 23 दे रहा है। किसी कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।